आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुतनाज़िया जमीन पर मंदिर का कोई सबूत नहीं, सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद मामले में मुस्लिम फरीक की दलील। पहलगाम मॉब लिंचिंग की ठीक से नहीं हुई तहकीकात, अदालत में पेश नहीं किए गए कई सबूत, SIT की जांच मुकम्मिल। तेलंगाना में बढ़ते वबाई इमराज पर वजीर सेहत ने मुनक्किद किया जायजा इजलास। अब शाम को भी खुले रहेंगे सरकारी हॉस्पिटल्स की OP खिदमात। तेलंगाना में गणेश त्योहार का जोशो खरोश से हुआ आगाज, सभी सियासी जमातों के दफ्तर में की गई खुसूसी पूजा। और साबिक वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी की 10वीं बरसी पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कायदीन ने पेश किया खिराज। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने INX मीडिया मामले में साबिक मरकजी वजीर P चिदम्बरम को आज उबूरी राहत देते हुए जमानत की अर्जी खारिज होने की सूरत में उन्हें मजीद 3 दिन पुलिस हिरासत में ही रखे जाने की हिदायत दी। अदालत उज़्मा ने चिदम्बरम को जमानत के लिए ज़ैली अदालत जाने के लिए कहा और इस पर आज ही फैसला करने की अदालत को हिदायत भी दी। जज R भानुमति और जज AS बोपना की बेंच ने ज़ैली अदालत से कहा कि अगर चिदम्बरम की जमानत खारिज कर दी जाती है तो उन्हें मजीद 3 दिन पुलिस हिरासत में रखा जाए। चिदम्बरम के वकील कपिल सिब्बल ने बेंच से दरखास्त की कि चिदम्बरम को नज़रबंदी में रखा जाए लेकिन तिहाड़ जेल ना भेजा जाए। अर्जी में CBI की खुसूसी अदालत के इस हुक्म को चैलेंज किया गया जिसमें चिदम्बरम को CBI हिरासत में भेजा गया था। चिदम्बरम के वकील ने कहा कि चिदम्बरम को या तो 3 दिन के लिए उबूरी जमानत दे दी जाए या हाउस अरेस्ट में रखा जाए। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह के BJP और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से पैसे लेने के इल्ज़ाम को शर्मनाक बताते हुए सख्त मजम्मत की है और सवाल किया कि क्या कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी की क़यादत में मुल्क में फिर से हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करने की पॉलिसी पर चलने लगी है। BJP के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने जिस तरह का बयान दिया है वो तशवीशनाक, शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। BJP और संघ परिवार पर ISI से पैसे लेने और पाकिस्तान के लिए मुसलमानों के मुकाबले में गैर मुस्लिमों के जरिए जासूसी करने जैसे बयान बताते हैं कि उनकी जहनियत कितनी खराब है। ये सब दिग्विजय जी को कैसे मालूम है? मैं ये पूछ रहा हूं, सिर्फ उनको कैसे मालूम है? दूसरी बात है, आप याद करिए 2013 में ऑन अ ब्रॉडर कैनवस इट वॉज 213। जो हिंदू बैशिंग है, ये जो एंटी हिंदू फिलॉसफी है कांग्रेस पार्टी की, 2013 में सुशील कुमार शिंदे जो कि तत्कालीन गृह मंत्री थे उस समय हिंदुस्तान के, कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता थे, उन्होंने राहुल जी, सोनिया जी और मनमोहन जी के मौजूदगी में कहा था कि RSS और BJP ट्रेनिंग देती है, वो ट्रेनिंग देती है आतंकवादियों को। तो आप बताइए, इस प्रकार तो इनके बयान शुरू से रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए आप याद करिए राहुल गांधी ने किस प्रकार जाके विदेश में कहा था कि मुस्लिम ब्रदरहुड इज इक्वल टू RSS। ISI या ISIS मुस्लिम ब्रदरहुड को संघ के साथ कंपेयर करना, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके विदेशी मंचों में कंपेयर करना, यह कांग्रेस पार्टी का तरीका रहा है, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स का तरीका रहा है। हिंदू आतंकवाद, सैफरन टेरर, यह शब्द किसने कॉइन किया है? यह शब्द भी दिग्विजय सिंह जी ने कॉइन किया है, चिदम्बरम जी ने कॉइन किया है। इन लोगों ने इस पूरे फिलॉसफी को आगे बढ़ाने की भरसर कोशिश की ताकि कहीं ना कहीं इस पूरे देश में एक पोलराइजेशन का माहौल बने, इस पूरे देश में हिंदू मुसलमान के बीच में एक डिवीजन हो सके। देखिए, कांग्रेस पार्टी की यह कोशिश सदैव रही है कि कुछ भी हो, हर चीज में हिंदू मुसलमान करके एक वोट बैंक की अपीजमेंट पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना। दिस हैज बीन द वे द कांग्रेस हैज फंक्शनड। I mean, as far as ISI is concerned, as far as spying is concerned, why do you want to divide the country in the lines of Muslims and non-Muslims? What was the need for that? And this only shows that polarization, driving a wedge between Hindus and Muslims, trying to belittle sabka saath, sabka vikas and vishwas is concerned. This is what is the effort of Congress party. जहां तक दिग्विजय सिंह जी का सवाल है, दिग्विजय जी के लिए बड़ा आश्चर्य का विषय है, जाकिर नायक तो शांति दूत है और हम सब जासूस हैं। जाकिर नायक शांति दूत है, अपोस्टल ऑफ पीस है, और हम सब शांति के खिलाफ हैं और हम सब जासूस हैं। खैर, किसको कंप्लेंट करें? सोनिया जी तो बाटला हाउस एनकाउंटर में जब आतंकवादियों के मृत शरीर को देखती है तो वो 3-4 दिन तक, कितने दिन ऐसे 3-4 दिन रोई थी बहुत।
वो सलमान खुर्शीद जी ने इतिहास में लिखा है, उनके डायरी में लिखा है कि सोनिया जी देख नहीं पाई, बहुत रोई, रोते ही रही 3 दिन तक, खाना पीना छोड़ दिया। तो उनको कंपेयर करना, उनको जगह कंप्लेंट करना तो कुछ फायदा नहीं है। तो खैर किसी को कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मली हम चाहते हैं कि सोनिया जी इसके लिए माफी मांगे कि हिंदुस्तान के रूलिंग सरकार की पार्टी को आपने पाकिस्तान से जोड़ा है। मगर नाइदर पीपल टेक मिस्टर दिग्विजय सिंह, सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी सीरियसली, एंड दैट इज द रीजन एज टू व्हाई वी आर सीइंग द डिबैकल ऑफ द पार्टी टुडे। और उनके जो भुवनेश्वर कलिता चीफ विप थे कांग्रेस पार्टी के, आर्टिकल 370 के समय जब छोड़ा उन्होंने, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखा था और उन्होंने बिल्कुल सही कहा था उन्होंने उस चिट्ठी में कि इफ द कांग्रेस पार्टी वांट्स टू कमिट सुसाइड, अगर कांग्रेस पार्टी आत्महत्या करना चाहती है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जिस प्रकार के बयान ये सारे लोग दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, रह रह के दे रहे हैं, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद पूरे हिंदुस्तान में एक अच्छा माहौल है, जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा, इसको लेकर हर कोई खुश है। वैसे में रंग में भंग डालने की कोशिश और पाकिस्तान की आवाज में भारत में बोलने की कोशिश जो कांग्रेस पार्टी, दिग्विजय सिंह और कुछ लोग और कर रहे हैं कांग्रेस के समर्थक, इसके खिलाफ हिंदुस्तान खड़ा है। ये 2019 के लोकसभा के नतीजे ने भी बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने गांव के गरीब कुंबों को अदालत से इंसाफ दिलाने को यकीनी बनाने के लिए ग्राम अदालतों के क़याम से मुतालिक अर्जी पर पीर को मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमतों को नोटिस जारी किया है। जस्टिस NV रमन की सदारत वाली 2 रुकनी बेंच ने गैर सरकारी तंजीम नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज़ फॉर फास्ट जस्टिस की अर्जी की समाअत करते हुए मरकज़ और रियासती हुकूमतों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। अर्जी गुजार की जानिब से वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि लॉ कमीशन ने 1986 में अपनी 114वीं रिपोर्ट में समाज के महरूम तबकों को इंसाफ दिलाने के लिए ग्राम अदालतों के क़याम की सिफारिश की थी। अर्जी में कहा गया कि 2008 में मुताल्लिक़ा कानून बनाए जाने के बावजूद 11 रियासतों ने 2009-2010 से 2017-18 तक सिर्फ 320 ग्राम अदालतें नोटिफाई की हैं। इनमें से सिर्फ 204 ही काम कर रही हैं। पार्लियामेंट में सिक्योरिटी इंतजाम में एक बड़ी चूक का मामला सामने आया है। पार्लियामेंट अहाते में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक शख्स ने चाकू लेकर पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश की। हालांकि वो इसमें कामयाब नहीं हुआ क्योंकि इससे पहले ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको पकड़ लिया। ये शख्स पार्लियामेंट की गेट नंबर 1 से घुसने की कोशिश कर रहा था जो VVIP गेट है। इसी गेट से सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में दाखिल होते हैं। गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम सागर उनसा है। वो दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके का रहने वाला है। जिस वक्त उसे गिरफ्तार किया गया वो अस्मत दरी मामले में कैद राम रहीम की हिमायत में नारे लगा रहा था। पुलिस उसे पार्लियामेंट हाउस पुलिस स्टेशन ले गई और उससे पूछताछ जारी है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि चाकू लेकर पार्लियामेंट में दाखिल होने का उस शख्स का मकसद क्या था। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या तनाज़े की आज 17वें दिन समाअत हुई, जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दलील दी कि मुतनाज़िया मकाम पर मंदिर का कोई सबूत मौजूद नहीं है। बोर्ड की जानिब से पेश सीनियर वकील राजीव धवन ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस AS बोबड़े, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S अब्दुल नज़ीर की आईनी बेंच के सामने अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि मुतनाज़िया मकाम पर मंदिर का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का महकमा भी ये साबित नहीं कर पाया है। धवन ने दलील दी कि अयोध्या में लोगों के जरिए परिक्रमा करने से मुतालिक एक दलील हिंदू फरीक ने दी है, लेकिन पूजा के लिए की जाने वाली भगवान की परिक्रमा कोई सबूत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि परिक्रमा पूजा की एक किस्म है जिसके बारे में हिंदू फरीक ने दलील दी थी, लेकिन वो सबूत नहीं हो सकता। हिंदू फरीकों ने हमले पर दलील दी, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, हमले की दलील को खारिज करता हूँ। दूसरी फरीक यानी हिंदू फरीकों में से किसी ने भी हकायक पर जरह नहीं की। सिर्फ रंजीत कुमार गोपाल सिंह विशारत के वकील ने हकायक पर दलील दी है। इससे पहले उन्होंने कहा कि वो अपनी दलीलों के लिए 20 दिन का वक्त लेंगे। राजस्थान के अलवार में सुर्खियों में रहने वाले पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में जांच कर रही SIT ने अब तक की जांच में कई खामियां होने की बात कही है। साथ ही मुलजिमीन के अदालत से बरी होने के पीछे एक बड़ी वजह सरकारी वकील का ठीक से पैरवी ना करना भी बताया गया है। SIT ने कहा कि पहलू खान की पिटाई का वीडियो जिस मोबाइल से बनाया गया उसे पुलिस ने जब्त किया था और वीडियो की तस्वीरें चार्जशीट पर भी चिपका की थी।
इसके बावजूद सरकारी वकील ने उसे अदालत में बतौर सबूत पेश ही नहीं किया। पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में सभी 6 मुलजिमीन को बरी करने के अदालत के फैसले के बाद राजस्थान हुकूमत की तरफ से तश्कील की गई एसआईटी ने जांच पूरी करके रिपोर्ट तैयार कर ली है। एसआईटी ने जांच में पाया कि पहलू खान की पिटाई के बाद 2 वीडियो सामने आए थे। पुलिस ने उस मोबाइल को भी जांच के दौरान जब्त कर लिया था जिससे वीडियो बनाया गया था। इसके बावजूद मोबाइल को अदालत में बतौर सबूत पेश नहीं किया गया। एसआईटी को मोबाइल पुलिस थाने के स्टोर रूम में मिला। एसआईटी ने जांच में तस्लीम किया कि जांच अफसर ने बतौर सबूत वीडियो को फोटो बनाकर चार्जशीट पर लगाए थे, लेकिन उस तस्वीर के साथ FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के जरिए दिए गए सर्टिफिकेट को शामिल नहीं किया गया था। एसआईटी की जांच में सामने आया कि हादसे के आइंदा रोज सुबह 3:50 पर मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अदालत में समाअत के दौरान AM की जगह 3:50 PM माना गया। 3:50 अदालत ने इस बुनियाद पर मामला 16 घंटे बाद दर्ज होना माना। इसके अलावा वकील के जरिए अदालत में इस मामले में सही तरीके से पैरवी ना करने की भी बात कही गई। एसआईटी ने पाया कि ट्रायल के दौरान सरकारी वकील ये साबित नहीं कर पाए कि पहलू खान के बयानात की बुनियाद पर जिन लोगों के नाम FIR में लिखे गए थे उनको जांच के दौरान क्यों हटाया गया था। जहां मारपीट हुई थी वहां पहलू खान किसी को नहीं जानता था। ऐसे में पहलू खान ने जो नाम बताए वो किस बुनियाद पर बताए थे। चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर पीर को कामयाबी के साथ ऑर्बिट्रेटर से अलग हो गया और उसके साथ ही चांद के जुनूबी कुतुब तक पहुंचने के सफर में चंद्रयान 2 के हिस्से में एक और कामयाबी जुड़ गई। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने ट्वीट किया कि चंद्रयान 2 विक्रम लैंडर आज दोपहर 1:15 पर कामयाबी के साथ ऑर्बिट्रेटर से अलग हो गया। आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूल की 10वीं जमात की तालिबा कंचना बालाश्री वासवी वजीर-ए-आजम मोदी के साथ चंद्रयान 2 के चांद के जुनूबी कुतुब पर उतरने के मंजर का मुशाहिदा करेगी। वासवी हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी यानी इसरो की जानिब से मुनाकिद खलाई क्विज में अहल करार दी गई। अब वासवी उन 60 तालिबात के ग्रुप का हिस्सा होगी जो वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ 7 सितंबर को बेंगलुरु में चंद्रयान 2 के जुनूबी कुतुब इलाके में पहुंचने का मुशाहिदा करेगी। वासवी श्रीकाकुलम जिले के पोलाकी मंडल के एडुलावसा इलाके के सरकारी स्कूल की तालिबा है। वो इंजीनियर बनना चाहती है। इसने कहा कि यौम आज़ादी के मौके पर इस क्विज के बारे में पता चला और वासवी ने कहा कि इसने स्कूल में यौम आज़ादी के मुकाबले में खला पर एक मजमून तहरीर किया था और जब उनके टीचर ने इस क्विज के बारे में बताया तो उसने उसमें शिरकत करना चाही थी। ये क्विज मुल्क भर के 8वीं तथा 10वीं जमात के तलबा के लिए मुनक्किद की गई। बच्चों को खला से मुतालिक सवालात के जवाब देने के लिए 10 मिनट का वक्त दिया गया था। स्कूल के प्रिंसिपल श्रीनिवास राव ने कहा कि वासवी आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली वाहिद लड़की है जिसने ये मुकाबला जीता। वासवी किसान की बेटी है। उसका कहना है कि वो चंद्रयान 2 के चांद की सतह पर उतरने का मुशाहिदा करने के लिए पुरजोश है। वासवी ने कहा कि बेंगलुरु को बजरिए तैयारा आने उसकी ख्वाहिश की गई है, ताहम वो इसके लिए ट्रेन का सफ़र करना चाहती है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल BS धनोआ ने रिटायरमेंट से कबल अपनी आखिरी उड़ान जांबाज विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के साथ भरी। चीफ एयर मार्शल धनोआ और विंग कमांडर अभिनंदन के चेहरे पर इस दौरान ज़बरदस्त जोशो खरोश दिखाई दे रहा था। पीर के रोज़ दोनों ने पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन से MiG-21 के ट्रेनर वर्जन के टाइप 69 फाइटर एयरक्राफ्ट में सुबह 11:30 बजे 30 मिनट की उड़ान भरी। बाद में एयरफोर्स चीफ ने कहा कि यह उनके लिए खुशी की बात है कि उन्होंने अभिनंदन के साथ उड़ान भरी क्योंकि उन्हें दोबारा फ्लाइंग कैटेगरी मिली, जो सभी पायलट्स आगे यही चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी 1988 में इजेक्ट किया था। इसकी वजह से उस कैटेगरी को दोबारा पाने में उन्हें 9 महीने लगे थे, लेकिन अभिनंदन 6 महीने से कम में ही वापस आ गए। 27 फरवरी को एयर स्ट्राइक के दौरान एयरफोर्स के 36 साला पायलट अभिनंदन के MiG-21 के गिरने के बाद उन्हें पाकिस्तानी फौज ने पकड़ लिया था। अपना MiG-21 गिरने से पहले अभिनंदन ने पाकिस्तान के एडवांस फाइटर प्लेन F-16 को मार गिराया था। अभिनंदन को 1 मार्च को पाकिस्तान ने रिहा कर दिया था, लेकिन फ्लाइट से कूदने के दौरान उन्हें लगी चोट की वजह से उन्हें लगभग 6 महीने तक के लिए उड़ान भरने की जिम्मेदारी से दूर रखा गया था। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें वीर चक्र के एजाज से भी नवाजा गया है। पाकिस्तान की जेल में बंद हिंदुस्तानी शहरी कुलभूषण जाधव के लिए आज का दिन बहुत बड़ा साबित हुआ। जाधव पिछले 3 साल यानी 2016 से जेल में हैं और इस दौरान उन्हें आज पहली बार काउंसलर एक्सेस मिला। हिंदुस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव अहुलवालिया ने कुलभूषण जाधव से मुलाकात की।
जानकारी के मुताबिक जाधव से उन्होंने लगभग 2 घंटे तक बातचीत की। गौरतलब है कि हिंदुस्तान ने कुलभूषण जाधव को दिए जाने वाली कौंसलर एक्सेस को लेकर पाकिस्तान की तजवीज़ को मान लिया था। इसके बाद पाकिस्तान में अहलुवालिया कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए पाकिस्तान की वजारत खाना के दफ्तर पहुंचे। अहलुवालिया और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के तर्जुमान मोहम्मद फैसल के साथ उनकी मुलाकात हुई। इसी बीच हिंदुस्तानी ऑफिशियल्स ने इस खदशे का इजहार किया कि कुलभूषण जाधव काफ़ी दबाव में हैं और पाकिस्तान की जानिब से कुलभूषण जाधव का एक फेक वीडियो भी सर्कुलेट किया जा रहा है। तेलंगाना में आज गणेश त्यौहार का जोशो खरोश के साथ आगाज हुआ। सुबह से ही अवाम की कसीर तादाद मनादिर में दिखाई दी, जहां खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया था। गवर्नर ESL नरसिम्हन, उनकी अहलिया विमला नरसिम्हन, हिमाचल प्रदेश के नामजद गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय, वजीर अफजाइश व मवेशियाँ T श्रीनिवास यादव और दूसरी शख्सियतों ने खैरताबाद के 61 फीट तवील गणेश मूर्ति की पूजा की। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों बशमुल दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में आज गणेश मूर्तियां बिठाई गईं। पुलिस ने फेस्टिवल के पुरअमन इनेकाद के लिए वसीतर इंतजाम किए हैं। चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव ने इस मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी। तमाम सियासी जमातों के दफ्तर में गणेश की मूर्ति बिठाई गई और खुसूसी पूजा का एहतमाम करते हुए आवाम को मुबारकबाद दी गई। प्रगति भवन में वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव ने भी अफराद खानदान के साथ गणेश मूर्ति बिठाकर खुसूसी पूजा का एहतमाम किया। इस मौके पर कारगुजार सदर TRS के तारक रामाराव के अलावा खानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। गांधी भवन में गणेश की मूर्ति बिठाई गई। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने उनकी अहलिया पद्मावती रेड्डी और दीगर कांग्रेस कायदीन के साथ खुसूसी पूजा में शिरकत की। उत्तम कुमार रेड्डी ने इस मौके पर आवाम को गणेश त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के हक के लिए जद्दोजहद करने वाली पार्टी है, TRS की तरह कमीशन के लिए काम करने वाली पार्टी नहीं है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रोजेक्ट्स के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ बदनुवानी पर सवाल कर रही है। अवामी मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ अरकान असेंबली हुकूमत से असेंबली में सवाल करेंगे और इंसाफ के लिए जद्दोजहद करेंगे। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि शहर में गणेश उत्सव के पेश नज़र माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और अमन ज़ब्त की सूरत हाल पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में TRS हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद सरकारी सतह पर मजहब के त्यौहार को मनाया जा रहा है। जारिया गणेश उत्सव में भी हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। गणेश मूर्तियों के दर्शन के लिए भारी तादाद में भक्त कई मकामात पर जमा हो रहे हैं, जिसके पेश नज़र सिक्योरिटी के भी वसीतर इंतजाम किए गए हैं। ख़ास तौर पर खैरताबाद गणेश के दर्शन के लिए लाखों अफराद आते हैं। इसी मुनासिबत से वहाँ सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम किए गए हैं। श्रीनिवास यादव ने कहा कि खैरताबाद गणेश उत्सव कमेटी और मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के तालमेल से वहाँ CC कैमरों और ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। अनजानी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी को आज उनके अफराद ख़ानदान और YSR कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने उनकी 10वीं बरसी के मौके पर ज़बरदस्त खिराज अदा किया। चीफ मिनिस्टर और सदर YSR कांग्रेस पार्टी YS जगनमोहन रेड्डी ने ज़िले कड़पा में एदुलापाया में अपने वालिद की खबर पर फूल निछावर किए। चीफ मिनिस्टर की वालदा YS विजयलक्ष्मी, हमशीरा शर्मिला और दूसरे अफराद ख़ानदान इस मौके पर मौजूद थे। आज ही के दिन 2009 में राजशेखर रेड्डी ज़िले करनूल में दूसरे 4 अफराद के साथ हेलीकॉप्टर के एक हादसे में हलाक हो गए थे। हालिया इंतखाबात में जगनमोहन रेड्डी की ज़ेर क़यादत YSR कांग्रेस पार्टी के बरसर इख्तिदार आने के बाद राजशेखर रेड्डी की पहली मरतबा बरसी तकरीब मनाई गई। जगनमोहन रेड्डी ने इस मौके पर ट्वीट करते हुए कहा कि उनके वालिद ने अपने इंतज़ामिया और अवामी बहबूद की स्कीमात के ज़रिए मुल्क को एक राह दिखाई थी। उन्होंने कहा कि हालांकि उनके वालिद जिस्मानी तौर पर चले गए हैं, लेकिन वो उनकी स्कीमात के ज़रिए हमेशा ज़िंदा रहेंगे और वो उनके नक्श कदम पर चलते हुए अवामी बहबूद की स्कीमात जारी रखेंगे। रियासती वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और YSR कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों के ज़रिए राजशेखर रेड्डी को खराज पेश किया। पार्टी कायदीन ने गरीबों के लिए खाने के कैंप्स मुनज़्ज़म किए, खून की अतिये के कैंप्स का भी अहतमाम किया गया और मुख्तलिफ दवाखानों में मरीजों में मेवे तकसीम किए गए। तेलंगाना के कांग्रेस कायदीन ने भी राजशेखर रेड्डी को खराज अकीदत पेश किया। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर कायदीन ने पंजागुट्टे में YSR के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। गांधी भवन में भी उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज पेश किया गया। डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी, डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी, डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी।
आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अपने चचा व साबिक वजीर वाईएस विवेकानंद रेड्डी के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम दिया और उनको भरपूर खिराज पेश किया। आज मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की बरसी के मौके पर उनके फर्जंद जगनमोहन रेड्डी ने उनकी समाधि पर फूल निछावर करते हुए उनको खिराज पेश किया। बाद अज़ा उन्होंने अपने चचा के मुजस्समे की नकाब कुशाई भी अंजाम दी। इस मौके पर टीटीडी के चेयरमैन वाईएस सुब्बा रेड्डी, चीफ विप श्रीकांत रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस के दीगर लीडरान भी मौजूद थे। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर के मंसूबे को आंजहानी चीफ मिनिस्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी ने तैयार किया था। राजशेखर रेड्डी ने अपने दौरे हुकूमत में कई अवामी बहबूद की स्कीमां शुरू की थी, जिससे तेलंगाना में भी उनके कई चाहने वाले हैं। उन्होंने आज आंजहानी चीफ मिनिस्टर की 10वीं बरसी के मौके पर वाईएसआर को खिराज पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि सियासत में वाईएस उनके उस्ताद थे। वो हर वक्त उनकी काफ़ी हौसला अफजाई करते थे। अपने दौरे हुकूमत में राजशेखर रेड्डी ने किसानों को मुफ्त बरखी सरबराह करते हुए मुल्क भर में काफ़ी नाम कमाया था। उसी तरह गरीब अफराद के इलाज व मालिजे के लिए आरोग्यश्री 108 एम्बुलेंस को मुतारिफ किया था। हर गरीब फर्द को कॉर्पोरेट दवाखाने में आरोग्यश्री स्कीम के तहत इलाज की सहूलत फराहम की। उन्होंने कहा कि वाईएसआर ने प्राणाहिता चेवड़ा प्रोजेक्ट को शुरू किया था। इसी तरह माचरला में फार्मा सिटी के क़याम की भी बुनियाद डाली थी, लेकिन मौजूदा टीआरएस हुकूमत ने वाईएसआर के प्रोजेक्ट्स के नाम और डिज़ाइन तब्दील कर दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के नामजद गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने आज कहा कि वो 5 सितंबर को अपने ओहदे का हलफ लेंगे। खैरताबाद के गणेश मंडप में पूजा के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने ये इत्तला दी। दत्तात्रेय 12 जून 1947 को हैदराबाद में पैदा हुए थे। उन्होंने जामे उस्मानिया हैदराबाद से बीएससी में ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। 1968 में उन्होंने आरएसएस प्रचारक की हैसियत से खिदमत का आगाज़ किया और मुख्तलिफ जिम्मेदारियों से वाबस्ता रहे। इमरजेंसी के दौर में उन्हें मुतनाज़िया मेसा के तहत गिरफ्तार भी किया गया था। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की हैसियत से नामजद होने वाले साबिक मरकजी वजीर और सीनियर बीजेपी कायद बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन पहुंचकर गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए दत्तात्रेय ने कहा कि गवर्नर नरसिम्हन से उनकी मुलाकात गैर रस्मी थी। नरसिम्हन ने तकरीबन 10 साल तक रियासत के गवर्नर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दी। उनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। उन्होंने कहा कि नरसिम्हन ने उन्हें हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बनने पर मुबारकबाद दी। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर मुत्यम रेड्डी चल बसे। गुज़िश्ता कुछ अरसे से वो बीमार थे। हैदराबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उन्होंने आज सुबह आखिरी सांसें ली। वो 4 मरतबा रुकने असेंबली रहे। उनका ताल्लुक सिद्दीपेट ज़िले के तोगटू मंडल के तुक्कापुर से है। उन्होंने गुडगू के सरपंच से अपने सियासी करियर का आगाज़ किया। 1999 में उन्होंने तेलुगु देशम के टिकट पर रुकने असेंबली मुंतखब हुए। 1999, 1994 में भी वो कामयाब रहे। 1999 में वो वजीर सिविल सप्लाईज बनाए गए थे। 2009 में वो दुबाक हल्के से मुंतखब हुए। इसी दौरान उनकी मौत की इतला पर तेलंगाना के साबिक वजीर और सिद्दीपेट के रुकने असेंबली हरीश राव ने उनको भरपूर खिराज पेश किया। इस खुसूस में हरीश राव ने ट्वीट करते हुए उनके गमज़दा अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने अपने ताज़ियती प्याम में मुत्यम रेड्डी की मौत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि मुत्यम रेड्डी मुत्तहिदा ज़िला मेदक के एक बेहतर कायद रहे। रुकने असेंबली, वज़ीर और टीटीडी बोर्ड के रुकून के तौर पर मुत्तहिदा मेदक ज़िले की तरक्की के लिए उन्होंने कोशिश की। वो एक अज़्म के साथ सियासत में दाखिल हुए। उन्होंने TRS में शमूलियत अख्तियार की थी और अवामी खिदमत अंजाम दी थी। वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र ने रियासत में वबाई इमराज से मुतालिक आज एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से वबाई इमराज से निपटने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस्मानिया हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल, फीवर हॉस्पिटल, नीलोफर हॉस्पिटल में इतवार और तातीलात के 4 हफ्तों के लिए खिदमत पूरे दिन अंजाम दिए जाएंगे और आउट पेशेंट खिदमत शाम को भी खुले रहेंगी। डेंगू बुखार के टेस्ट बिल्कुल मुफ्त किए जाएंगे। हर हॉस्पिटल में इजाफी काउंटर लगाए गए हैं ताकि क़तार में इंतज़ार करने वालों को सहूलत हो सके। अस्पताल पहुंचने के 20 मिनट के अंदर इलाज को यकीनी बनाने के लिए शदीद बीमारी वाले अफराद के लिए खुसूसी क़तार का इंतज़ाम किया गया है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि दवाखाने में हर तरह की दवाइयाँ दस्तियाब हैं। उस्मानिया, गांधी और फीवर हॉस्पिटल में इजाफी डॉक्टर्स को तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि रियासत में लैब्स को मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दाम किए गए हैं। ईटला राजेंद्र ने बताया कि तालाबों, गड्ढों और मूसा नदी पर ड्रोन की मदद से GHMC दवा का छिड़काव कर रहा है। मच्छरों के कंट्रोल पर इक़दाम किए जा रहे हैं। GHMC के तहत
अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और बस्ती दवाखानों में शाम में भी क्लिनिक चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा मौजूदा सूरत हाल पर काबू पाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो भी अपनी सेहत से मुताल्लिक़ एहतियाती तदाबीर करें, पानी गर्म करके इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि बुखार आने पर परेशान ना हो, फ़ौरन हॉस्पिटल से रुजू हो। हुकूमत की तरफ से हॉस्पिटल में तमाम टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं। బాధ్యత లేని వాళ్ళు వాళ్ళు, అవగాహన లేని వాళ్ళు వాళ్ళు, ఆనాడు అవకాశం ఉన్న చేయని వాళ్ళు ఇలా ఎంత అవసరం ఉంటే ఎంత అందుబాటులో ఉంటే అదంతా ఎక్స్పోర్ట్ చేసి ప్రజలకు అందించడం మీరు వాళ్ళకి మాకు పోలికెక్కడ రిజర్వేషన్ల విషయంలో, బీసీలకు సంబంధించిన రిజర్వేషన్ల విషయంలో ఓపెన్ కేటగిరీలో వచ్చిన వాళ్లకు రిజర్వ్డ్ కేటగిరీ కింద పోతున్నారు అని నష్టం జరుగుతుంది. కోర్టు డైరెక్షన్ ఇచ్చింది. అకార్డింగ్ టు కోర్ట్ డైరెక్షన్ మేము ఫాలో అయ్యాం. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, బి కేటగిరీ కింద సీట్లు పొంది వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో, వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళ దాంట్లో ఎన్ఆర్ఐ కేటగిరీ తీసుకున్నటువంటిది వార్త రాసింది. తప్పకుండా దాని మీద మా వైస్ ఛాన్సలర్ గారితో रिपोर्ट तेजुకుంటాం. దాని స్పందిస్తాం. नीलोफर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान डेंगू बुखार से एक 11 साल लड़की की मौत हो गई। उसकी शिनाख्त विकाराबाद जिले के तांडूर के सीताराम पेट की रहने वाली एम अर्शिता के तौर पर की गई। इसके वालिद रामचंद्र ने इसको एक हफ्ता पहले नीलोफर हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल करवाया था, जहां डॉक्टर्स ने शुबा जाहिर किया था कि वो डेंगू बुखार से मुतासिर है। ताहम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सरकारी दवाखाने में एम्बुलेंस के खराब होने की वजह से एक बाप को अपनी कमसिन बेटी की नाश को हाथों में उठाकर ले जाने पर मजबूर होना पड़ा। ये अफसोसनाक वाकया करीमनगर मुस्तखर में पेश आया। जिला पेद्दापल्ली कालवा श्रीरामपुर मंडल के मौजो कोनारम से ताल्लुक़ रखने वाले संपत की 7 साला बेटी मालता जिगर के आर्जे में मुब्तला थी। चंद दिन कबल उसे इलाज के लिए करीमनगर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। कल दोपहर वो दौरान इलाज जानवर ना हो सकी। संपत को अपनी बेटी की नाश मुंतकिल करने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके पास नाश घर ले जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। मकामी ज़राए के मुताबिक उसने हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारों से नाश मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंस देने की ख्वाहिश की। ताहम उन्होंने उसे ये जवाब दिया कि एम्बुलेंस ख़राब है। मजबूर बाप जो बेटी की मौत के सदमे से निढाल था, वो अपनी बेटी की नाश को हाथों पर उठाए ऑटो स्टैंड के पास गया। वहाँ उसने ड्राइवर्स की आजिज़ी की और उन्होंने नाश को आबाई मौजू मुंतकिल किया। जहाँ एक तरफ हुकूमत सरकारी हॉस्पिटल्स में हर तरह की सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करने के दावे कर रही है, ऐसे में नाश को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सहूलत तक दस्तयाब नहीं है। इस पर मकामी अफराद ने शदीद बरहमी का इजहार किया। जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में सरगर्म है। इसके ज़ेर असर अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, निर्मल, मंचिर्याल, निज़ामाबाद, करीमनगर, कामारेड्डी, जगतियाल, पेद्दापल्ली, राजन्ना, सिरसिला, भद्रादरी, कोत्तागुडम, मुलुग, वरंगल, दही, वरंगल शहरी, महबूबाबाद, नलगुंडा और सूर्यापेट में आइंदा 2 दिनों के दौरान बाज़ मकामात पर बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने ये बात बताई है। शहर में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी वक्फे से बारिश की वजह से हुसैन सागर की सतह आब में काफ़ी इजाफा हुआ है और हुसैन सागर में पानी की सतह 513.41 फीट तक पहुंच गई है। बताया गया है कि हुसैन सागर की मुकम्मल सतह आब 514.09 फीट है। हुसैन सागर की सतह आब खतरे के निशान के करीब है, जिसके पेश नज़र अतराफ के अवाम में बेचैनी पाई जा रही है। ताहम ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों ने बताया कि इस सिलसिले में अवाम को ख़ास तौर पर शहरियान हैदराबाद को खौफ में मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं है। ज़राए के मुताबिक GHMC के अहदेदार हुसैन सागर के दरवाजे खोलते हुए पानी को खारिज करने का मंसूबा बना रहे हैं, जिसके पेश नज़र नशीबी इलाकों के अवाम को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने आज और कल शहर में शदीद बारिश की पेशकयासी की है, जिस पर GHMC के कमिश्नर लोकेश कुमार ने अहदेदारों और इमरजेंसी टीमों को चौकस रहने की हिदायत दी है। शहर में आज हुई बारिश के बाद कई इलाकों की सड़कों पर पानी जमा हो गया। GHMC के मानसून इमरजेंसी टीमों और DRF की टीम ने कई इलाकों में बारिश के पानी की निकासी के अमल को अंजाम दिया। कई इलाकों में ड्रिल सिस्टम को भी साफ किया गया। नाजरीन, आखिर में एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुतनाज़िया जमीन पर मंदिर का कोई सबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद मामले में मुस्लिम फरीक की दलील। पहलुखान मॉब लिंचिंग की ठीक से नहीं हुई तहकीकात, अदालत में पेश नहीं किए गए कई सबूत।
SIT की जांच मुकम्मिल। तेलंगाना में बढ़ते वबाई इमराज पर वजीर सेहत ने मुनक्किद किया जायजा इजलास। अब शाम को भी खुले रहेंगे सरकारी हॉस्पिटल्स के OP खिदमात। तेलंगाना में गणेश त्योहार का जोशो खरोश से हुआ आगाज। सभी सियासी जमातों के दफ्तर में की गई खुसूसी पूजा। और साबिक़ वज़ीर आला YS राजशेखर रेड्डी की 10वीं बरसी पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कायदीन ने पेश किया खिराज। नाजरीन, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।